हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी दरोगा जी। आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाला हूं आप लोग के साथ, जिसे सुनकर शायद आप नॉर्मल तो नहीं रहोगे कुछ देर तक। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना 8 से 9 अगस्त के रात की है। मैं सारी चीजें नोट डाउन कर लिया हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा शॉर्ट में ही सारी चीजें बता सकूं। यह घटना 8 से 9 अगस्त के रात की है। कोलकाता रेप केस, आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता। एक जूनियर डॉक्टर की घटना है। एक जूनियर डॉक्टर के साथ ही जो रेप हुआ है उसी का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने वाला हूँ। जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम ऑन कैमरा करवाया गया, ताकि इसमें कोई अंदर से कुछ करवाया ना जा सके, तो ऑन कैमरा कैमरा के सामने जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम करवाया गया। ठीक है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट थोड़ा सुनिएगा, शायद आपको चक्कर दे दे, आपका कलेजा फट जाएगा जरूर। जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल। ये जो दोनों आंखें हैं ना, दोनों आंखों में शीशा घुस गया था। जब वो आरोपी महिला डॉक्टर के ऊपर हमला किया था, तो सबसे पहले उस महिला डॉक्टर का सर दीवार में पटका था, जिससे वो महिला डॉक्टर चश्मा पहनती थी, और वो चश्मा का जो शीशा होता है वो दोनों उस महिला डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के आंख में घुस गया था। सोचिए, हमारे और आपके आंख में इतना छोटा सा कोई कण चला जाता है तो हम और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, दर्द से चीखने लगते हैं। और वो शीशा का कण उनके उस महिला डॉक्टर के आंख में चला गया था। कितना वो पल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं और क्या रिपोर्ट में है। मुंह से खून, कटे फटे होंठ। जब सर मारा गया था ना, तो उनके उस महिला डॉक्टर के होंठ कट गए थे। पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन टूटे हुए, उंगली के नाखून तक उखे हुए थे। प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून, एड़ी टूटी हुई, रिंग फिंगर टूटी हुई, पेल्विक जो कमर के नीचे जो जहां से जांग ज्वाइंट होता है ना, उसे पेल्विक बोलते हैं। तो वो वो टूटकर पैर ऐसे सीधा हो गया था बिल्कुल। आप यार सोचो यार, कोई इंसान इतना दर्दनाक, इतना दर्द कोई इंसान इंसान को कैसे दे सकता है। एक होता है जान से मार देना, वो तुरंत मार देना होता है, और एक ही है कि आप उस महिला डॉक्टर को आप दर्द दे रहे हो। हम्म, तो चलिए आगे इसकी जानकारी देता हूँ। अगर इस पे ज्यादा बोलूंगा तो बहुत लंबा टाइम होगा। आरोपी संजय रॉय, उस आरोपी का नाम, उस हैवान का नाम संजय रॉय था। आखिर आरोपी संजय राय क्यों पड़ा था उस जूनियर डॉक्टर के पीछे, चलिए जानते हैं सारी जानकारी। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को मैं नहीं बोलूंगा आपको लाइक करो सब्सक्राइब कुछ मत करो, बस ये जानकारी है आप लोग अच्छे से ले लो, ठीक है। और देखो कि इस अभी के समय में भी इस तरह की हैवानियत, अभी निर्भया हत्याकांड, वो उस दर्द से अभी मतलब शायद ही निर्भया के माता पिता उस दर्द से अभी उभरे होंगे, और एक और माँ को इस तरह का कष्ट झेलना पड़ा। एक भाई को अपनी बहन के लिए ये देखना पड़ रहा है। एक बाप के लिए ये फेस करना कितना मुश्किल होगा, ये हम और आप अभी नहीं फील कर पाएंगे। जो पिता होंगे, जो उस जो एक बच्चे के बाप होंगे ना, वो इस दर्द को फील कर सक रहे होंगे जितना हम और आप। मेरा तो लग रहा है कि वो बस सामने आ जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देता हूँ। कौन है ये आरोपी संजय रॉय? आप लोगों के मन में होगा ये संजय रॉय कौन है। तो ये हमारे और आपके गांव में भी जो पुलिस चौकी होता है उसके कुछ दलाल घूमते हो मार्केट में। इसे इंग्लिश में वो लोग वॉलेंटियर का नाम देते हैं। वॉलेंटियर वॉलेंटियर कुछ नहीं होता, वो सब दलाल होते हैं जो पैसों के लिए पुलिस का काम करते हैं, ठीक है। पुलिस को छोटी छोटी जानकारियां देना, समझ रहे हो दलाल का क्या क्या का दलाल का क्या काम होता है, ये आप अच्छे से समझ रहे हो। तो वही दलाल था ये संजय राउत।
और 2019 में कोलकाता पुलिस में ये वॉलेंटियर के लिए, दलाल के लिए, मैं वॉलेंटियर इसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे दलाल बोलूंगा साले, ये 2019 में कोलकाता पुलिस से में ज्वाइन किया था एज अ दलाल। ठीक है, 2019 से 2024 5 साल इसने पुलिस चौकी में बिताए। इसकी अच्छी जान पहचान हो गई पुलिस चौकी में, नीचे से लेकर ऊपर तक ऑफिसर से इसकी पहचान हो गई थी। ठीक है, अब ये इसी का फायदा उठाकर मार्केट भी जाकर बहुत अपना रौब जमाना, पैसे ऐंठना गरीबों से। फिर इसकी पोस्टिंग वही आरजी कर हॉस्पिटल में पुलिस चौकी में कर दी गई थी। ठीक है, अब दलाल का तो जब पैसा खींचने का लत लग जाता है दलाल को, तो ये फिर आरजी कर हॉस्पिटल जो कोलकाता में है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां जाकर ये दलाली करना शुरू कर दिया। तो वहां जाकर क्या दलाली किया, जो भी सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, गरीब, हम और आप जैसे लोग, कोई अमीर और 5 स्टार होटल में रहने वाले लोग तो जाते नहीं। तो वहां जाकर ये पैसा ऐंठने लगा, जिसे बेड नहीं मिलता ये बेड दिलवाने के लिए पैसे मांगता था कि पैसे दो मैं बेड दिलवा दूंगा। जो भी काम आपको, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो परेशानियां होती है ना काम करवाने में, तो ये पैसे लेकर आपका काम करवाता था। ठीक है, तो ये इसका वही काम था, गरीबों से पैसा ऐंठना, उसका काम करवाना। ये घटना 8 अगस्त के रात की है। ये 8 अगस्त को जाता है हॉस्पिटल, और जिसे इसने एडमिट करवाया था जाकर वहां उसे मिलता है और उससे हालचाल करता है। तो उसे शायद एक्सरे करवाना था, तो ये लेकर जाता है उसे। 11 बजे ये हॉस्पिटल पहुंचता है। ठीक है, 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचता है और जिसको इसने एडमिट करवाया था उसे ले जाता है, और उस इंसान का, उस मरीज का ये एक्सरे करवाता है। एक्सरे करवाकर ये वापस 11:30 बजे हॉस्पिटल आता है। नहीं, 11:30 बजे ये हॉस्पिटल से बाहर जाता है और 1 बजे वापस हॉस्पिटल आता है उसका एक्सरे वगैरह करवा कर। ये 1.5 घंटा हॉस्पिटल में नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद एक और मरीज को एडमिट करवाया था, फिर वहां भी जाता है, उससे भी मिलता है और वहां जाकर हालचाल करता है। और उस मरीज के जो अटेंडेंट थे, जो उस मरीज के साथ, जब भी सरकारी हॉस्पिटल जाओगे तो आप किसी न किसी के साथ जाओगे, तो उस मरीज का जो अटेंडेंट होता है उसके साथ ये बाहर निकल जाता है। लगभग 1 या 1:30 बजे के करीब ये उसके साथ बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के पीछे वाले इलाके, जहां बिल्कुल सुनसान इलाका, सन्नाटा होता है, वहां ये उस अटेंडेंट के साथ चला जाता है। वहां जाकर कहीं पर वो पत्थर का कुछ रखा था, वहां पर जाकर वो बैठता है और वहीं ये और वो जो अटेंडेंट था वो दोनों दारू पी रहे होते। दारू वगैरह पीकर ये लोग 2:30 बजे, जो अटेंडेंट इसका था, जो इसके साथ गया था, जो उस मरीज का अटेंडेंट था, जो इस हत्यारे के साथ गया था बाहर, वो 2:30 बजे कहता है अब मैं जा रहा हूं घर। तो वो वहां से घर चला जाता है। लगभग 3 बज रहे होते हैं। ये हत्यारा सोचता है कि अब मैं 3 बजे कहाँ जाऊंगा, तो ये हॉस्पिटल के ही 3rd फ्लोर पर चला जाता है, आराम करने के लिए 3rd फ्लोर पर जाता है। और वहीं एक सेमिनार हॉल होता है, जहां वो जूनियर डॉक्टर महिला भी सारे पेशेंट को देख के, उनका कोई वहां पर शिफ्ट नाइट शिफ्ट था एक्चुअली उस जूनियर डॉक्टर का, तो वो उस सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती है। और इनके साथ जो भी इनके कलीग्स थे, वो उन लोगों को पेशेंट देखना था, तो वो लोग पेशेंट देख रहे होते हैं। और ये जाकर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए, कुछ देर ऐसे ही बैठे बैठे इन्हें नींद आ जाती। तभी ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है। सेमिनार हॉल का गेट खुला होता है, ये अंदर जाता है, नशे में धुत। तभी इसकी नजर पड़ती है उस जूनियर डॉक्टर पर, और उस जूनियर डॉक्टर को देखकर इसका
हैवानियत अपने चरम सीमा पर आ जाता है। ये उस महिला डॉक्टर पर जाकर हमला कर देता है। वो महिला डॉक्टर बेचारी नींद में, अगर आपके और मेरे ऊपर कोई हमला कर दे नींद में तो समझ में भी नहीं आएगा। सेम कंडीशन वहां भी था कि उस महिला डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। जब तक वो समझ पाती तब तक बहुत इसने उस महिला डॉक्टर को जख्म दे दिए थे। फिर भी वो महिला डॉक्टर, बताया जा रहा है, मतलब कद काठी ठीक था, तो वो जितना हो सका वो इससे लड़ी, जद्दोजहद की, लेकिन जद्दोजहद में वो बेचारी हार गई, बेहोश हो गई। उस बेहोशी का फायदा उठाकर ये हैवान संजय वर्मा, सॉरी संजय रॉय, वर्मा नहीं, सॉरी संजय रॉय, उस मौके का फायदा उठाता और उस जूनियर डॉक्टर के बेहोशी का फायदा उठाकर इसे जो करना होता है इसने किया। उसके बाद 4:35 हो रहे होते हैं, ये वहां से निकल जाता है। वो निकलकर अपने वही पुलिस बैरक में जाता है जहां ये रहता था। वहां जाकर ये आराम से सो जाता है, बेफिक्र आराम से गया और जाकर सो गया। सुबह हुई। सुबह में जब देखा गया सेमिनार हॉल में एक लाश, तो पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी। फिर उस जूनियर डॉक्टर के माँ बाप को कॉल किया जाता है, बोला जाता है आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। यार तुम लोग कब तक, यार क्या ही बोलूं मैं यार। खैर उस जूनियर डॉक्टर के मम्मी पापा पहुंचते हैं वहां, और जब वो बोलते हैं कि मुझे मिलने दो, तो 3 घंटे तक टहलाया जाता है, इधर से उधर कुछ भी बात बनाकर घुमाकर। 3 घंटे के बाद मिलने दिया गया होगा शायद। तब तक यहाँ पुलिस पहुंचती है। जब वो पुलिस वहां पहुंची हॉस्पिटल, तो वहां उस जूनियर डॉक्टर के उस सेमिनार हॉल में लैपटॉप मोबाइल पड़े हुए थे और एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला वहां। तो उस नेक बैंड को जब वहां के जितने स्टाफ मेंबर थे, जितने भी रात में रुके हुए स्टाफ मेंबर थे, उनके मोबाइल से जब कनेक्ट किया गया तो वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें देखा गया कि सेमिनार हॉल से कोई बंदा 4:35 पर निकल रहा है, और वही सेम बंदा 4:37 पर हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकल रहा है। तो पुलिस पहुंचती है संजय रॉय के घर, और संजय रॉय के घर जाने के बाद उससे, और जब पुलिस पहुंची तो ये बंदा आराम से सो रहा है। इसे कोई टेंशन नहीं है इसने क्या किया, ये बहुत आराम से सो रहा है। पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंची तो उस पुलिस मेंबर में जितने भी लोग गए थे उसमें से एक ने उस ब्लूटूथ को इसके मोबाइल से कनेक्ट किया और ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। फिर बताया जा रहा है कि वो जो आरोपी था उसने रात में घर पहुंचकर, वो पुलिस बैरक पहुंचकर अपने सारे कपड़े धो दिए। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर हो जाए, कोई ऐसी निशानी जरूर छोड़ता है जिससे वो पकड़ा जाए। उसने अपने जूते नहीं धुले थे और उसके जूते के सोल में खून के दाग लगे हुए थे। तो पुलिस ने देखा कि जूते के सोल में दाग लगे हुए हैं, और पुलिस ने वहां से उसे हिरासत में लिया, और 50% तो यहीं पर मामला समझ में आ गया कि ये हत्यारा है। लेकिन क्या संजय रॉय की अकेले की साजिश थी? ये जो वारदात हुआ ये संजय रॉय के अकेले की वारदात थी, या इसमें कोई और शामिल है? ये तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मामला सामने आएगा। सर डीएनए रिपोर्ट चला गया है। वो जूता जिसमें खून का दाग लगा हुआ था, खून का धब्बा लगा हुआ था, वो भी फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। केस कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब देखिए सीबीआई क्या करती है। ऐसे 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 आरोपी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा अगर होगी वो तुरंत मर जाएगा, उसे उस तरफ का, उस दर्द का एहसास नहीं होगा।
ऐसे ऐसे हत्यारों को, ऐसे ऐसे गुनहगारों को जिस तरह उसने किया है ना, सेम उसी तरह उसे भी उतना ही तड़पाया जाए जितना उस महिला डॉक्टर, उस जूनियर डॉक्टर ने उस तरफ को झेला हो। आप और हम फील नहीं कर सकते यार, वो जो दर्द। आपके हमारे हाथ में चोट लग जाता है तो हम लोग हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं। सोचो यार, उनका पेल्विक, उस महिला जूनियर डॉक्टर थी यार, वो आपका हमारा इलाज करने के लिए थी। साले हैवान, तुम्हारा भी इलाज करती अगर वो तुम वहां जाते तो। और तुमने उस, उस डॉक्टर के साथ ऐसा किया यार, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके हमारे भारत देश में। और हमारे भारत देश में कानून इतना सख्त है, ये तो आपको और हमको भी पता है। कोई भी केस इतना लंबा चलता है कि जाते 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 आप कितना प्रोटेस्ट करोगे, आप कितना मांगोगे, कितना दिन तक रोड पर उतरोगे। जानती है पुलिस, 5 दिन, सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, सब मामला ठंडा हो जाएगा, सारे लोग शांत हो जाएंगे। फिर इन लोगों को जो रिपोर्ट देना होगा, जैसे पेश करना होगा, पेश कर दिया जाएगा। मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बस ये बताना था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, उस संजय रॉय के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।